दिन की शुरुआत हुई हमारी सुबह 5 बजे। गए जिम में 1.5 घंटे के वर्कआउट के बाद फिर हम वापस आए घर, और जिम में जाके सेल्फ़ी लेनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि आज दीदी के बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हमें जाना था। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि मैं और अंकित साथ में नहीं जाएंगे, पहले मैं चली जाऊंगी और उसके बाद शाम में अंकित आ जाएगा, क्योंकि ऐसा था कि क्लिनिक में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर अंकित बोला कि मैं पेशेंट अपने सारे अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगा। और देखो, पूछा जा रहा है मुझसे मैं क्या पहन के आऊँ। उसके बाद ये 4 दिन जिम जाने के बाद जो ये बॉडी ऐसे बन जाती है ना, तो ऐसे दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा कि चलो मैं चलती हूँ। दीदी का घर मेरे घर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो ये हुआ कि मैं राइड से जाऊँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक भी कम होता और कन्वीनियंट भी रहता। फिर मैंने लियो को बाय बोला और उसके बाद फिर मैं निकल गई। और बेचारा लियो आज कम से कम 5 से 6 घंटा अकेले रहना था इसको, लेकिन ये रह लेता है, इसकी आदत शुरू से पड़ी हुई है। उसके बाद मैं 1 घंटे तक मैं चलने के बाद फिर मैं पहुंची दीदी के घर, और ये दीदी की रिलेटिव मुझे अटेंड करने के लिए खड़ी थी बाहर। उसके बाद मैं फिर दीदी की बेटी से मिली, और बच्चे इतना ज़्यादा खुश होते हैं जब मुझको देखते हैं, क्योंकि मेरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं। और इसके बाल ऐसे हो गए, मैं इसको बोल रही हूँ क्या ही करवा दिया अपने बालों का। फिर उसके बाद लेकिन मेरा मूड ख़राब हो गया। वहाँ पहुँचते बराबर मुझे पता चला कि पार्टी बाहर नहीं होनी है, पार्टी घर के ही अंदर होनी है, और घर में ही खाना पीना रहेगा। फिर बर्थडे बॉय जग गया, उसको खूब सारी पुच्ची करी मैंने, उसको बर्थडे विशेस दी, और वो काफ़ी एक्साइटेड था मेरे से मिलने के लिए। वैसे तो बात नहीं करता है, ख़तरनाक है, लेकिन आज देख रहा है घर में सबके साथ तो खुश हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद दीदी बोली कि चलो मैं तुमको अपना गार्डन दिखा के लेके आती हूँ, और उन्होंने अपने पूरे टेरेस में इतने सारे पौधे लगा रखे हैं, और उस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह भी हैं। मौसमी का पौधा, चीकू का पौधा, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या क्या है। वो सब दिखा रही हैं मुझे कि देखो इसमें अभी ये फल आएगा। मैंगो भी, छोटा सा पेड़ था उसमें मैंगो भी लगे हुए थे काफ़ी सारे, और गुआवा का पेड़ था, छोटा सा ही पेड़ था, लेकिन इतने सारे अमरूद उस पर लगे हुए थे। तो वही सब मेरे को दिखा रही हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है सारा। फिर दीदी के घर के नीचे ही गणपति विसर्जन हो रहा था, तो हम दोनों बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे। और उसके बाद वो कह नहीं है तुम वीडियो बनाते हुए मुझसे मिली ही नहीं। मैंने कहा लो भैया बना लिया। फिर उसके बाद मैं घर से नहा के नहीं गई थी, तो मैं वहाँ जाके नहाई, और ये बर्थडे बॉय इतना एक्साइटेड है। फिर शाम का टाइम आया और हम लोग रेडी होने लगे, और ये मेरा ट्रांजिशन वीडियो तो भाई बनता ही है। और मैंने पहना ब्लैक कलर का सेट, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, और मैं इत्तेफाक से इसमें पतली भी लग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वेट रिड्यूस हुआ ही है यार, मेहनत रंग तो लाती ही है। और बिना वीडियो के मतलब मज़ा तो आता ही नहीं है। फिर उसके बाद दीदी की बेटी को पकड़ा, मैंने कहा वीडियो बनाओ, जैसे जैसे बोल रही हूँ मैं वैसे वैसे बनाओ। बेचारी सुनती है, कर देती है सारा काम। उसके बाद ये बर्थडे बॉय रेडी हुआ, और बर्थडे बॉय बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा ही। इससे कोई मतलब अपनी बात नहीं मनवा सकता। हाय बाय सब अभी ही करना। ये दीदी की बेटी अपने अलग ही टशन में है, रेडी हो गई, और इसको तैयार किया मैंने। कहती है मम्मू आप जब आते हो तो मुझे तैयार करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद ये आई दीदी हमारी, और मेरे चारों तरफ वीडियो तो बनते ही रहेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे आ गए मोहल्ले के, और हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर पता चला कि बाबू ने अपने कपड़ों पे जूस गिरा लिया है, और अंकित भी आ गया था फाइनली। और अंकित ने ही फिर वीडियो वगैरह बनाए सारे मेरे, अंकित ने ही कैमरा हैंडल करा, जो भी था सब। मतलब इतने खुश हो जाते हैं ना जब कभी कभी मिलते हैं सब एक साथ। और ये बच्चे के केक के साथ एक इशू ये हो गया था कि भैया केक जब लेके आए ना, तो वो केक साइड से थोड़ा सा पूरा पलट गया था। उसको देख रहे हो, वो अपना केक ऑलरेडी खाने में लगा हुआ है। बोले कि कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ये सब होता ही रहता है। और ये इतना एक्साइटेड था, इसकी मतलब दादी मम्मी ने इसको टीका किया, और उसके बाद फिर इसका केक वेक कटने का टाइम आया, और इसको जितने भी पैसे मिल रहे थे ना, तो खुशी खुशी अपने पापा को सारे दे रहा था। और ये इतना खुश है अपने बर्थडे केक को लेके, क्योंकि वैसे केक खाता नहीं है, लेकिन वो जो केक इतना अट्रैक्टिव सा लग रहा था, क्योंकि उसमें फॉन्डेंट की गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी सारी बनी हुई थी। और ये देखो कैंडल जैसे ही जलने लगी तो डर के पीछे हो गया।
फिर उसके बाबा जी ने उसका केक कटिंग करवाया और केक कटिंग करवाने के बाद उसको केक खिलाया। बच्चे खूब शोर कर रहे थे क्योंकि बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये सब देखने में, क्योंकि उनको मिलती है टॉफ़ी, आइसक्रीम, समोसे वगैरह, तो बच्चे खुश रहते हैं। हम भी अपने टाइम पे बहुत खुश हुआ करते थे, किसी का बर्थडे होता था तो लगता था कितना मज़ा आएगा अब। फिर उसके बाद ये बीच बीच में अपनी शक्ल दिखानी तो भाई ज़रूरी है। फिर आई ये दीदी इतना बड़ा ये चाकू लेके, क्या नहीं है बच्चों को सर्व करना है। मैंने कहा अच्छा आराम से कर लो। क्या नहीं है नहीं मैं पूरा काट दूँगी। फिर ये बच्चों को सर्व करना शुरू किया। जितने भी बच्चे थे वहाँ मोहल्ले के जितने भी बच्चे आए थे उन सबको दिया ये सब। और ये अपना चॉकलेट, आइसक्रीम जो भी इसको मिला था सब खाने में लगा था। अंकित कह रहा है ये सारा हम लेके चलते हैं, उसका गिफ्ट भी लेके चलते हैं, उसका जो ये मिला हुआ है जूस बिस्किट वगैरह सब लेके चलते हैं। फिर ये उसका जो गिफ्ट मिला था उसने ओपन करा और मैंने कहा रुक जाओ ज़रा तुम्हें भी मिलेगा, और मैं ये ऑलरेडी उठा के रख ली अपने पास। फिर वहाँ उसको एक गिफ्ट में मिली ट्रेन और वो बस वो शुरू हो गया ट्रेन चलाना। अपना पूरा टाइम वो अपना उसी ट्रेन के साथ खेलता रहा। फिर केक खाने की बारी आई तो अंकित बोला कि मैं खिला देता हूँ, तो फिर अंकित ने मुझको खिलाया, मैंने भी केक टेस्ट करा। तो यही कुछ ओकेजन्स होते हैं जब साथ मिलते हैं और ये ऐसे खाया जाता है केक। देख लो ये अपना ये भयंकर वाला चाकू लिए ऑलरेडी बैठी हुई हैं क्योंकि सबको दे रही थी एक केक। उसके बाद थोड़ा सा मैंने और टेस्ट किया और ये अपनी मम्मी के पीछे ये भयंकर केक खाती हुई स्त्री, जब वो खा रही हैं तो मैं कैसे रह जाऊं। निपटाना शुरू किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा केक खाया। भाई मुझे बर्थडे में केक खाना बहुत मज़ा आता है। केक खाने में ये खाती हुई मैं इनके पीछे पीछे भाग रही हूँ, कह रही है खाने का भी मेरे वीडियो बनाइए। मैंने कहा और क्या। फिर उसके बाद सारा फिनिश हो गया, मतलब 9:30 बजे तक ये सारा फिनिश हो गया। बच्चे सारे जा चुके थे। फिर खाना वाना दीदी ने ही मेरी सारी बनाया था जितना भी था। और ये बच्चे को गिफ्ट मिली थी साइकिल, तो ये बच्चा तो नहीं खेल रहा लेकिन उसकी दीदी खेल रही है। और ये खाना बनाया था सारा मेरा दीदी ने और खाना बहुत लाजवाब था, बहुत टेस्टी था। बेचारी दोपहर 1 बजे से लगी रही थी। मैं तो जल्दी आ गई थी बट मैंने उनके साथ कोई भी हेल्प नहीं करी थी उनकी, और ये कोई अच्छी बात नहीं होती मुझे पता है। फिर उन्होंने मेरे को खाना खाने के लिए बोला, फिर मैंने खाना खाया और दीदी की बेटी मेरे साथ ही खाने के लिए वेट कर रही थी कि जब आप खाओगे तभी मैं खाऊंगी, और इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खाने वाली। और फिर ये बच्चे हमारे शुरू हुए अपना ये बाइक लेके घूमना फिरना। उसके बाद कह रहा है कि आप जाओगे क्या घर। मैंने कहा हाँ जा रही हूँ, बाय बाय कर लो। फिर उसके बाद बाय बाय हुई इनसे, बच्चे से मिलके। फिर भैया बोले कि आज रात यहीं रुक जाओ, लेकिन उनको हमने बोला कि लियो घर में अकेला है तो फिर हमें वापस घर जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से बाय बाय हुई। इतने दिनों बाद हम मिले थे और रुक भी नहीं पाई। मैं पहले कॉलेज के टाइम में मैं हमेशा दीदी के घर सैटरडे संडे आती थी और इनके साथ ही रुकती थी, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब कहाँ, अब सब अपने अपना अलग अलग। फिर उसके बाद हम निकल लिए अपने घर के लिए और वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें रास्ते में क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, और रात को हम 12 बजे निकले थे वहाँ से। फिर हम 12:30 पौने 1 बजे के आसपास अपने घर पहुँच गए और ये दिख गया हमारी भैया गौर सिटी का गेट। और बहुत सुकून आता है जब अपने घर में आ जाओ, चारों तरफ घूम लो, मज़ा आता है। लेकिन जो माइंड सेट करके जाओ अगर वो कंप्लीट ना होना तो फिर थोड़ा सा रहता ही है। फिर उसके बाद ये सब घर आने की खुशी इनके अलग ही थी। फिर आए घर, फिर उसके बाद ये था कि लियो तो मिलेगा ही मिलेगा, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। फिर लिफ्ट आई, लिफ्ट सबसे टॉप फ्लोर में थी, उसको आने में भी टाइम लगा काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लिफ्ट से पहुँचे अपने घर और गेट खुल रहा है। और जैसे ही गेट खुला तो हमारा वार्म वेलकम हुआ एज़ यूजुअल, जैसे हमेशा होता है। और उसको जब तक प्यार से पुच्ची नहीं मिल जाती तब तक वो शांत हो ही नहीं सकता। पूरा उसको प्यार से पुच्ची करी, उसको समझाया कि ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं दोपहर से ही 1 मिनट भी मतलब रेस्ट का टाइम नहीं था। बच्चों के साथ ही मस्ती कर रही थी, ऐसा कुछ काम तो किया नहीं मैंने। फिर आई मेकअप रिमूव करने की बारी और सबसे बुरा काम लगता है। वॉश किया सारा फेस, अपना पोछा। उसके बाद रात का जो शेड्यूल है मेरा, मैं हमेशा सुरमा लगा के सोती हूँ। फिर और उसके बाद क्योंकि मेकअप रहता है ना तो ये आँखों के लिए हेल्पफुल रहता है। आज का व्लॉग ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।